आर यू फैन ऑफ सैटिरिकल बॉडी हॉरर फिल्म्स? क्योंकि आज की ये मूवी इसी पे बेस्ड है। ए फेडिंग सेलिब्रिटी हु यूजेस ए ब्लैक मार्केट ड्रग जो टेम्परेरी उसी का यंगर वर्जन क्रिएट कर देती है विद अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स। कैसी है द सब्सटेंस मूवी एंड क्या स्टोरी है इसकी, जानेंगे सब आगे वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले हेलो वेलकम, मैं हूं डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। सो स्टोरी स्टार्ट होती है एलिजाबेथ स्पार्कल से, जो एक समय में बहुत फेमस हॉलीवुड मूवी स्टार थी और वो अभी एक टीवी शो होस्ट करती है जो एरोबिक्स सिखाती है। और अपने 50th बर्थडे पे उसे पता चलता है कि उसका प्रोड्यूसर हार्वी उसे रिप्लेस करने के चक्कर में है। सो वो वहाँ से पैनिकली अपने घर के लिए निकलती है और रास्ते में उसकी नजर अपने ही एड पे पड़ती है जो कुछ लोग उसके बैनर को नीचे उतार रहे होते हैं। और इसी चक्कर में उसका एक बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में उसे डॉक्टर बताते हैं कि ना उसे कोई अंदरूनी चोट आई है ना ही कोई बाहरी चोट आई है, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूसली रोती रहती है, जिसे देख के वहाँ का एक यंग मेल नर्स उसे एक फ्लैश ड्राइव देता है। घर आके वो सबसे पहले ये फ्लैश ड्राइव चेक करती है तो वो एक एडवर्टीजमेंट निकलता है द सब्सटेंस नाम से। ये एक सिरम है जो जनरेट करता है ओरिजिनल सेल से बहुत ही ज्यादा यंगर, सुंदर और बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बॉडी को। और बहुत सारे थॉट्स देने के बाद फाइनली वो ब्लैक मार्केट से इसे परचेज करती है और खुद को इंजेक्ट करती है सिंगल यूज एक्टिवेटर से। और थोड़ी देर बाद उसे अपनी बॉडी में चेंजेस फील होना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते उसके बैक को स्लिट करके एक नई बॉडी निकलती है जो उसका यंग वर्जन होती है। द सब्सटेंस बताता है दोनों बॉडी की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को, कि तुम्हें ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि तुम दोनों ही एक हो। एलिजाबेथ को हर 7 दिन पे अपना कॉन्शियस ट्रांसफर करना होगा अपने यंगर सेल्फ को, और जब एक बॉडी कॉन्शियस होगी तो दूसरी बॉडी अनकॉन्शियस रहेगी। और जो यंगर वर्जन है उसे हर दिन खुद को स्टेबलाइज करना पड़ेगा स्टेबलाइजर फ्लूइड के थ्रू, और ये फ्लूइड उसे हर दिन एलिजाबेथ की बॉडी से निकालना होगा। जैसे ही अदर सेल्फ कॉन्शियस होती है वो खुद का नाम रखती है सू और तुरंत हायर हो जाती है एलिजाबेथ को रिप्लेस करके। और ये ट्रांसफॉर्मेशन उस टीवी शो के लिए स्काई रॉकेटेड टीआरपी देता है, जिससे वो रातों रात स्टार बन जाती है। और अब उसे न्यू ईयर की ईव होस्ट करने का मौका मिलता है और धीरे धीरे सू अपने इस कॉन्फिडेंट लाइफस्टाइल को फुल्ली एक्सट्रीम लेवल पे एंजॉय करने लगती है। वही एलिजाबेथ जॉब जाने के बाद इंफीरियर एंड इनसिक्योर फील करने लगती है। और एक दिन आफ्टर वन नाइट स्टैंड सू एक्सट्रैक्ट करती है एक्स्ट्रा स्टेबलाइजर फ्लूइड को एलिजाबेथ की बॉडी से, जिसकी वजह से जब वो कॉन्शियस होती है तब वो देखती है कि उसकी इंडेक्स फिंगर ऑलरेडी रॉटन हो चुकी है, वो समय से पहले ही एज्ड हो चुकी है। और वो पैनिकली कस्टमर केयर में कॉल करके पूछती है कि क्या ये प्रोसेस रिवर्स हो सकता है। तो वो उसे बताता है कि सू 7 दिन से ज्यादा अगर अपना सेल्फ नहीं छोड़ेगी तो ये प्रोसेस इरिवर्सिबल एंड बहुत फास्ट होता चला जाएगा। एलिजाबेथ को तो पता है कि उसे दोनों को बैलेंस करके चलना है, लेकिन सू कुछ समझने के लिए तैयार नहीं। वो ऐसे बिहेव करती है कि वो एक डिफरेंट बॉडी है और कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे को अलग अलग एंटिटी समझने लगते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगता है और दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, उनके थॉट्स क्लैश करने लगते हैं। एलिजाबेथ सू की ब्यूटी एंड उसकी सक्सेस से जेलस फील होने लगती है और उसे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब सू मिस यूज करती है। 7 दिन से ज्यादा वो अपने आप को अपने सेल्फ में रखने की कोशिश करती है, वो उसकी बॉडी को खाना शुरू कर देती है। वही सू को एलिजाबेथ एक सन की साइको बुढ़िया लगती है जो किसी काम की नहीं। सो वो स्विच बैक नहीं करना चाहती, वो परमानेंटली अपने इसी यंगर वर्जन में रहना चाहती। फिर एक दिन वो बहुत सारा स्टेबलाइजर फ्लूइड उसकी बॉडी से निकालती है और एलिजाबेथ अनकॉन्शियस रहती है काफी लंबे समय तक। 3 महीने के बाद जब उसका स्टेबलाइजर फ्लूइड खत्म हो जाता है और बाय चांस वो शाम न्यू ईयर की होती है, तो वो सब्सटेंस के कस्टमर केयर को कॉल करके पूछती है कि क्या वो इसी वर्जन में रह सकती। तो उधर से आवाज आती है, नहीं, तुम्हें स्विच बैक करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा स्टेबलाइजर फ्लूइड के लिए। और ना चाहते हुए उसे स्विच बैक करना पड़ जाता है। जब एलिजाबेथ कॉन्शियस होती है तब खुद को वो देख के इतना ज्यादा डर जाती है। उसकी पूरी बॉडी डिफॉर्म्ड हो चुकी है, उसके सर में बाल नहीं बचे हैं, उसके बैक में हम्प निकल आया है, वो पूरी तरीके से झुक गई। वो खुद को इस फॉर्म में देख के बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और सू से उसे नफरत हो जाती है। सो वो इस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए कस्टमर केयर को कॉल करके पूछती है और वो उसको बताता है कि क्या प्रोसेस है इसका। जब वो टर्मिनेशन सीरम इंजेक्ट करना शुरू करती है तभी उसके मन में ख्याल आता है कि उसे थोड़ी देर और रुक जाना चाहिए, वो जाके न्यू ईयर पार्टी होस्ट कर ले। उसे अभी भी अपने नेम फेम की पड़ी है और इसी चाहत में वो बीच में रुक जाती है। और इस आधे इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के चलते दोनों बॉडीज कॉन्शियस हो जाते हैं। जब सू देखती है कि एलिजाबेथ उसे टर्मिनेट करने वाली है तो वो उस पर अटैक करने के लिए आती और ब्रूटली उसका मर्डर कर देती है, बिना ये सोचे समझे कि आगे उसका क्या होगा। जब तक उसे रियलाइज
रियलाइज होता है तब तक एलिजाबेथ मर चुकी होती है कि वो अपने ओरिजिनल सेल्फ के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकती। फिर भी वो तैयार होकर न्यू ईयर पार्टी होस्ट करने जाती है और उसकी बॉडी बहुत जल्दी डेट्रॉइट होना शुरू हो जाती है। पहले उसके 3 दांत गिरते हैं, फिर एक नाखून और एक कान। जब वो देखती है तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो पैनिकली अपने अपार्टमेंट में आके जो बचा हुआ इंजेक्शन होता है एक्टिवेटर का, वो खुद को इंजेक्ट करने का सोचती है। लेकिन द सब्सटेंस ने क्लियरली बताया था कि सिर्फ ये एक ही बार यूज हो सकता है और बिना सोचे समझे वो खुद को बचा हुआ इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेती है और उसकी बॉडी में चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। एक नया वर्जन उसकी बॉडी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ना निकल पाता है और ना अंदर रह पाता है और वो खुद को मॉन्स्ट्रो एलिसा सू के नाम से बोलती है। उसकी बॉडी में एक हाइब्रिड फॉर्म हो चुका था। बावजूद इसके एलिसा सू ड्रेस पहनती है और होस्ट करने के लिए शो में जाती है। वो वहाँ एलिजाबेथ का मास्क पहन के जाती है और जैसे ही ये क्रिएचर स्टेज पे बोलना शुरू करता है उसका मास्क गिर जाता है और वहाँ मौजूद सारी ऑडियंस इस क्रिएचर को देख के डर के पैनिकली भागने लगते हैं और एलिसा सू वायलेंटली अपनी बॉडी पार्ट्स और अपने खून के बौछार मारने लगती सबके ऊपर और वो वहाँ से निकल के अपने हॉलीवुड वॉक फेम पे पहुंचती है जहाँ से उसकी स्टार्टिंग हुई थी और वहीं पे आके वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ये मूवी हमें बताती है जरूरत से ज्यादा ऑब्सेशन और ग्रीडीनेस के बारे में, जो काफी हद तक रियलिस्टिक है। मूवी मेकर्स ने ये बहुत अच्छे से समझाया कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। इस न्यू कॉन्सेप्ट पे बनी ये बेहतरीन मूवी मुझे बहुत पसंद आई। आपने इसे अभी तक चेकआउट किया या नहीं? अगर नहीं तो क्या कर रहे हो, अभी करो और देखने के बाद मुझे बताओ कैसी लगी ये मूवी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।